भारत माता की भारत माता की वंदे 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 आज हम तहसीलदार महोदय को 3 ज्ञापन सौंपे हैं हमने। पहला ज्ञापन हमारे युवाओं को पिछले 2 वर्षों से जिसने तो आर्मी भर्ती हुई, उसके संदर्भ में हमने परमादरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक फैक्स भेजा है। उसी रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ जी को, गृह मंत्री सम्माननीय शाह साहब को जो फैक्स भेजकर उनको अवगत कराया कि पिछले 2 वर्षों से सेना की भर्तियां नहीं हो रही। हमारे जो युवा जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं उनके भविष्य के साथ कुठाराघात है। इसके लिए हम निवेदन करने आए हैं कि जल्द से जल्द भर्तियां चालू कराएं ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। दूसरा, हमारा सबसे बड़ा एक और जो कोटपुतली का आज सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है और जन जन की आवाज बन चुका है कि कोटपुतली में व्यापारियों को डराने धमकाने और उनको बेघर करने की जो कोशिश की जा रही है राज्य मंत्री द्वारा, मैं कड़े शब्दों में उनकी निंदा करता हूं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने जो सरकार 3 टांगों पे चली हुई है उसको स्थिर करने के लिए अगर आपने कोटपुतली की जनता के साथ कुठाराघात करने की कोशिश की तो कोटपुतली का आम नागरिक इसका विरोध करेगा और आने वाले समय में जिस प्रकार की जो आप लोग यहाँ सोच सकते हो उससे भी बड़ा आंदोलन इस कोटपुतली की धरा से होगा। तीसरा, सबसे बड़ा एक और जो हम ज्ञापन दिया तहसीलदार जी को और कलेक्टर साहब को अवगत कराने के लिए, और उसके साथ साथ हमने चिकित्सा मंत्री को भी इसमें अवगत कराया है कि बीडीएम हॉस्पिटल जो हमारे पुरखों ने बड़ी मुश्किल से बनवाया और उसके अंदर आज राज्य मंत्री किसी लोगों को सिर्फ राहत देने के लिए अगर बीडीएम हॉस्पिटल से रास्ता खोलने की बात करता है तो मैं समझता हूं इससे कोटपुतली की जनता से इससे बड़ा कुठाराघात हो नहीं सकता। और हम सब इसके विरोध में ज्ञापन दे रहे हैं और कलेक्टर महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि आप इसमें उचित कार्रवाई करें, वरना कोटपुतली की जनता आंदोलन की राह पर तो चल पड़ी है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आने वाले समय में इसके परिणाम बहुत ही भयानक हो। इसके लिए हमने एक ज्ञापन सौंपे हैं। लेकिन सर, आप आरएलपी के प्रदेश महासचिव हैं, तो आपने ज्ञापन के तहत आपने केंद्र सरकार को चेताने की कोशिश की है, राज्य सरकार को, क्योंकि जो तीनों मांगे आपकी नौकरी की थी वो केंद्र सरकार से रिलेटेड थी, तो क्या कहना? सबसे पहले तो केंद्र सरकार को हमने हमारे युवाओं के लिए उनसे कहा है कि जल्दी से जल्दी उनके लिए वो करें, इसलिए तो केंद्र सरकार के नाम ये ज्ञापन सौंपा है। दूसरा, जो यहाँ को लोकल था उसके लिए राज्य सरकार, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों सोए हुए हैं और हमारे युवाओं के भविष्य के साथ जो कुठाराघात किया जा रहा है, कई युवा तो ऐसे हैं जो एक भर्ती के बाद देख नहीं पाएंगे, उनके भविष्य की गारंटी कौन देता है? पिछले 2 वर्षों से जिस प्रकार से यहाँ वैकेंसियां नहीं आई, इन सब के लिए हमने केंद्र और राज्य सरकार को चेताने का काम किया है। ये जो नींद में सोई हुई है इन दोनों सरकारों को जगाने का काम किया है कि हिंदुस्तान का व्यक्ति अब जाग चुका है और आप जिस प्रकार की बातें करते हो आपकी बातों में आने वाले नहीं है। एक सर, कोटपुतली का मुद्दा भी चल रहा है, काफी 10-15 दिन से यहाँ पे धरने बैठे हैं, खासकर व्यापारी वर्ग, उसका आप सहयोग भी करें सर। अभी तक की क्या नतीजा निकला और आगे आप क्या मांग चाह रहे हैं इससे? हमने सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, पहले भी बताया और आज भी बताया, जिस प्रकार से हमारे कोटपुतली को उजाड़ने की जो बात करते हैं, हमारे व्यापारी भाइयों को जो बात करते हैं कि कम से कम 15,000 लोगों को बेघर करने की बात करते हैं, हम सब लोग उनको कड़े शब्दों में उनकी निंदा करते हैं। और जो एक जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हम ये दुकानें और इनको किसी सूरत में नहीं तोड़ने देंगे, आरएलपी पार्टी पूरे राजस्थान में इसके लिए विरोध प्रदर्शन करेगी। और मैंने पहले भी आज भी कहना चाहूंगा कि आरएलपी पार्टी पूर्ण रूप से व्यापारी भाइयों के साथ है। तो सर, लगता है कि जैसे मास्टर प्लान की बात आ रही है, तो मास्टर प्लान को लेकर कहा जाता है कि सभी जगह शहर में नवीनीकरण किया जाता है, तो उसको लेकर क्या कहना आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ के राज्य मंत्री पढ़े लिखे नहीं है। ये सही है कि उनको गृह मंत्री बना दिया, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं है। मास्टर प्लान की जो बात करते हैं, मास्टर प्लान के 38 पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सघन आबादी के अंदर जहां रास्ते चौड़े नहीं किए जा सकते
उस जगह को छोड़कर वहां सिर्फ नाली और जो अवैध रूप से जो चबूतरा बना रखा है उनको तोड़ सकते हैं, उनके अलावा किसी भी सूरत में इनको नहीं तोड़ा जा सकता। इसका उदाहरण आपको पूरे हिंदुस्तान में हर शहर में देखने को मिलेगा, यहां तक कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये जिस मनमर्जी के साथ सघन आबादी में भी जो मनमर्जी के साथ जो कोशिश कर रहे हैं, उनके मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये पीछे से इनका खेल हो रहा है ताकि हम यहाँ कोटपुतली के व्यापारियों को उजाड़ कर इसको शमशान नहीं बनने देंगे। कोटपुतली को कोटपुतली के हितों के लिए लड़ते रहेंगे और व्यापारी भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनका सहयोग करेंगे। ये आप कलेक्टर महोदय को और हम प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को ये हम फैक्स कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो हमारा इश्यू है कि कोटपुतली के अंदर जिस प्रकार से दुकानों को तोड़ा जा रहा है, वो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में इसके घातक परिणाम होंगे। इसके लिए आपसे निवेदन है कि आप कलेक्टर महोदय को इसके बारे में अवगत कराएं। तीसरा हमारा है कि बीडीएम हॉस्पिटल के अंदर से आम रास्ता दिया जा रहा है, जो कि आने वाले समय में बीडीएम हॉस्पिटल की नहीं, पूरे कोटपुतली क्षेत्र की दुर्दशा ऐसी हो जाएगी जिसमें आप ये देख सकते हो कि भाई हॉस्पिटल के अंदर से अगर रास्ता हो गया तो आने वाले समय में कोटपुतली के नागरिकों को बहुत बड़ा नुकसान होगा और जो प्राइवेसी है हॉस्पिटल की वो सब कुछ समाप्त हो जाएगी। इस वजह से ये है कि भाई किसी भी सूरत में वहां से रास्ता नहीं दिया जाए, आम रास्ता नहीं दिया जाए। तो 1 साल से चल रहा है साहब अरे बाद में कर लिए। सर, आज ज्ञापन देने आए हो, आपने कई समस्याओं के लिए अवगत करवाया प्रशासन को, इस बारे में क्या है आपकी? देखिए, आज हम कोटपुतली में जो तहसीलदार महोदय को जो ज्ञापन दिया है वो सर्वप्रथम तो इस बात का है कि पिछले 2 वर्षों से जो हमारे युवा जो आर्मी की जो एग्जाम हुआ करते थे, नए एग्जाम हुए, नए भर्तियां हुई, उसके लिए प्रधानमंत्री महोदय को, रक्षा मंत्री महोदय को और गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा है कि जल्द से जल्द ये भर्तियां करवाए ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। और केंद्र और राज्य सरकार दोनों को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपने युवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया, काफी 2 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी युवाओं को वैकेंसियों के नाम पर सिर्फ आप अखबारबाजी कर रहे हैं। बाकी हमारे युवाओं को रोजगार जब देने की बात आती है तो आप पीछे कदम उठा रहे हैं। इसी संदर्भ में आरएलपी पार्टी पूरे राजस्थान के अंदर इसका विरोध करेगी और हम सब लोगों की यही है कि हम हमारे युवाओं को इसके लिए, रोजगार के लिए सरकार को जो आंदोलन की राह पकड़नी पड़ी तो वो भी पकड़ेंगे ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले। दूसरी बात, आप बरोबर धरने पे बैठे हैं कोटपुतली के व्यापारियों के साथ, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, दूसरा सबसे बड़ा जो इश्यू कोटपुतली का है, जिस प्रकार से कोटपुतली के व्यापारियों को उजाड़ा जा रहा है, उसके संदर्भ में भी हमने तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है कि आप कलेक्टर को और सीएम को ये अवगत कराएं कि किस प्रकार से कोटपुतली के अंदर भ्रष्टाचार का जो खेल खेला जा रहा है और भ्रष्टाचार की आड़ में अगर हमारे व्यापारी भाइयों को परेशान किया गया या किसी प्रकार की कार्रवाई की गई तो कोटपुतली की आम जनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी और ये एक जन आंदोलन बन चुका है। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि आप इसमें हस्तक्षेप करते हुए हमारे व्यापार भाइयों को, उनको जिस प्रकार से उनके साथ कभी उनको अतिक्रमण कहा गया, कभी कुछ जो 700 वर्षों से रह रहे हैं, जिस प्रकार से उनके साथ जो अनदेखी की गई है, आरएलपी पार्टी इन व्यापारियों के साथ है और कंधे से कंधा मिलाकर अगर इन्होंने किसी ताकत या सत्ता के अभिमान के अंदर किसी प्रकार की कार्रवाई करने की कोशिश की तो हम सब लोग उसका कड़ा विरोध करेंगे और राज्य सरकार को फिर चेतावनी देना चाहते हैं कि आप समय रहते हुए सुधरें, वरना राजस्थान में बहुत बड़े आंदोलन होने की संभावना जो कोटपुतली क्षेत्र से बनी हुई है, इसके संदर्भ में आप इस पर प्रश्न ज्ञान लें। और जिस प्रकार से यहाँ का राज्य मंत्री मनमानी तरीके से, कभी तो एक तीसरा जो ज्ञापन था वो बीडीएम हॉस्पिटल जो हमारे दानदाताओं ने दी और उनके बावजूद आज यहाँ के जिस प्रकार से राज्य मंत्री ने जो यहाँ से आम रास्ता बीडीएम हॉस्पिटल में देने की बात की, तो कोटपुतली के युवा, बुजुर्ग, नौजवान, मातृशक्ति सभी एकजुट है कि किसी भी सूरत में हम बीडीएम हॉस्पिटल से रास्ता नहीं खुलने देंगे, ताकि हमारे जो मरीज वहां जाने, अगर आम रास्ता हो गया तो जो व्यक्ति हॉस्पिटल के अंदर जा रहा है उसके साथ जो दुर्घटना है उनकी जिम्मेदार कौन होगा? बताओ और कोई